आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। बहुत ऐतिहासिक घड़ी है और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आरएसएस की मानसिकता के विरोध में, उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी और जो हमारे जननायक संविधान रक्षक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई, लाखों करोड़ों लोगों से संपर्क हुआ और मजबूत तरीके से कास्ट सेंसस करवाने की बात राहुल गांधी जी ने कही। कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान एक कैंपेन भी चलाया, गिनती करो, और राहुल गांधी जी ये कहते थे कि देश में जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, देश का एक्सरे नहीं हो सकता, देश में ये जानकारी नहीं मिल सकती कि कौन सा वर्ग, कौन से लोग कितने हैं और वो किस स्थिति में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। और पूरे देश के अंदर जो बहुजन आबादी है उस बात से बहुत प्रभावित है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। राहुल गांधी जी ने उस दौरान हर वर्ग की बात बहुत मजबूत तरीके से उठाई और जो कास्ट सेंसस का मुद्दा राहुल गांधी जी बार बार कहते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन राहुल गांधी जी बेखौफ लीडर हैं, निडर हैं और उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि जब तक मजबूत तरीके से वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की आवाज़ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स नहीं उठाएंगे तब तक उनको न्याय, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और वो राहुल गांधी जी का प्रेशर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दमदार संसद में आवाज़, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े। वो लोग जो ये कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि जाति, कास्ट सेंसस की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सली हैं। और यहाँ तक कि गडकरी जो उनके एक लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उसने कहा था कि अगर जात की बात करोगे तो लात लगेगी, मैं लात मारूंगा। मैं गडकरी से सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो प्रेशर बनाया कास्ट सेंसस का और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा गडकरी समेत विरोध करते रहे पूरे देश में, आज कास्ट सेंसस की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब लात किसको मारोगे, ये सवाल है। और मेरा ऐसा मानना है, इस मंच के माध्यम से जो मैं मजबूत तरीके से बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो आरक्षण की सीमा है 50%, वो खत्म होनी चाहिए, वो कैप खत्म होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी रुकावट जो है आज वो 50% की सीमा है। देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनकी जनसंख्या 70% है और जनसंख्या 70%, लेकिन आरक्षण सिर्फ 50% या न्याय है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये भी फैसला कर लिया है कि जिस तरीके से हमने कास्ट सेंसस भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके करवाया, उसी तरीके से ये 50% का जो कैप है ये भी हम लोग हटवा कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं
हटाना चाहती है कैप, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में संविधान लागू किया तो उस वक्त में आरएसएस के लोगों ने, मनुवादी सोच के उसके विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी, संविधान को जलाया था। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था इस समाज के अंदर दी, इस देश में दी, वो लोग जो इसके विरोधी थे वो कभी नहीं चाहते कि ये 50% की जो सीमा है ये आरक्षण की खत्म हो। स्वर्ण जाति के जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था उसमें उन्होंने, केंद्र सरकार ने सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% तो अतिरिक्त दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूरी भी दी। तो इससे ये साफ हो गया कि 50% की सीमा कोई भगवान की रेखा नहीं है, और ये ऐसी रेखा नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सकता। अगर सवर्णों के लिए बीजेपी कर सकती है तो एससी, एसटी, ओबीसी, जो वंचित, शोषित, पीड़ित सदियों से रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनके लिए ये परहेज क्यों? कांग्रेस पार्टी शुरू से सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है और 2024 का लोकसभा का जो हमारा मैनिफेस्टो था, राहुल गांधी जी ने उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम 50% की सीमा हटा देंगे। एक जीता जागता उदाहरण है, और ये कहते हुए भी मुझे बड़ा गर्व होता है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस सर्वे तेलंगाना में करवाएंगे, कर्नाटक में करवाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया। और जिसकी वजह से जिस एक्सरे की राहुल गांधी जी बात करते हैं, वहाँ पर तेलंगाना में भी एक ऐतिहासिक ये जो कदम उठाया, उससे हमको जानकारी मिली कि आज वहाँ पर जो एससी, एसटी, ओबीसी है किस स्थिति में रह रहा है। और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो अपने जो कार्यक्रम बना रही है, अपने जो प्रोग्राम बना रही है, उसका प्रारूप उसी कास्ट सेंसस सर्वे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये घोषणा तो हो गई, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यू टर्न वाली सरकार है। ये अपनी बातों पर मजबूत तरीके से टिकने वाले लोग नहीं हैं। महिला आरक्षण में आपने देखा कि महिला आरक्षण का मसला था, घोषणा कर दी, वाहवाह लूटी, लेकिन उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। उसी तरीके से इन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो ये मांग कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही और इसका विरोध बीजेपी करती रही, उस वक्त में जब देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, बिहार के अंदर अभी चुनाव हैं, तो वहां पर उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक घोषणा हुई, मुझे इस बात का संदेह है कहीं ये भी जुमला ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी इस बार उनको चैन की सांस नहीं लेने देगी। अब उन्होंने घोषणा तो कर दी है, अब हमारी मांग है कि खारगे जी ने भी कहा है कि इसकी टाइमलाइन फिक्स की जाए, और टाइमलाइन 3 महीने के अंदर ये कास्ट सेंसस शुरू हो, और उसके बाद में जो हमारी मांग है कि वो कास्ट सेंसस का क्वेश्चनर क्या होगा, उसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उसके बारे में चर्चा हो। समय निर्धारित हो कि कितने दिन के अंदर कास्ट सेंसस कंप्लीट होगा, ये हमारी मांग है। एंड बीजेपी मस्ट अपहोल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर, बट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, the BJP is bent upon demolishing the constitution of this country, and we believe, the Congress believes, कि हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे संविधान की रक्षा करने में। और जिन राज्यों के अंदर जनसंख्या और सामाजिक जरूरतों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता प्रदेशों को, राज्यों को मिलनी चाहिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा
कि 50% कैप नहीं, 100% सोशल जस्टिस की बात करो। धन्यवाद। जय भीम।